बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, आज के एसएलओ में हम लर्न करेंगे कि कैसे हम दो डिफरेंट किस्म के लूप का इस्तेमाल स्क्रैच में कर सकते हैं। स्क्रैच में दो किस्म के लूप, फॉर एवर और हमारे पास जो होता है रिपीट का लूप इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट, इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं कि कैसे दोनों लूप में हमें प्रैक्टिकली डिफरेंस नजर आएगा। तो इसके लिए आपने सिंपली करना क्या शुरू में, कि जैसा कि बाय डिफॉल्ट आपके पास एक स्प्राइट अवेलेबल है, आप एक काम करें कि आप एक और स्प्राइट को यहाँ पे आप ऐड कर ले। तो आपने उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे चूज अ स्प्राइट के ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक किसी भी अपनी पसंदीदा स्प्राइट को आप यहाँ पे चूज कर ले। तो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस स्प्राइट को चूज कर रहा हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैट 1 एक स्प्राइट आ गया है और बॉल के नाम से हमारे पास एक स्प्राइट 2 आ गया है। तो आपके पास इस वक्त दो स्प्राइट अवेलेबल है। तो पहले अगर आपने पहले स्प्राइट पे अगर आपने लूप को ही लगाना है तो आप पहले इस पे क्लिक करें। तो अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो एरिया है इसमें हम अपने ब्लॉक्स को पुट करेंगे। तो आपने करना क्या है, सिंपली इवेंट्स की ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप इवेंट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपने यहाँ पे व्हेन ये ग्रीन फ्लैग को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करना है। जैसे ही आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये ब्लॉक आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट माउस के बटन से आपने ये काम करना है। इसी तरह ही आपने नेक्स्ट कंट्रोल के ऑप्शन में जाना है। कंट्रोल के ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दोनों लूप मिल रहे हैं। आप जो सा मर्जी लूप इस पहले वाले स्प्राइट पे चेक कर लें। तो मैं पहले रिपीट का लूप यूज कर रहा हूं, तो मैंने रिपीट के ब्लॉक को उठाया और मैंने यहाँ पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। उसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर आप कई स्प्राइट क्या करें, तो आपने मोशन की ऑप्शन में जाना है और मोशन की ऑप्शन में जाकर आपने यहाँ पे अगर आपने उसको मूव करवाना है तो आप उसके लिए मूव की ऑप्शन यूज कर लें। अगर आपने उसको टर्न अराउंड करवाना है कि भाई वो इतने डिग्री पे टर्न करे, तो वो आपकी मर्जी है पे इनमें से आप कौन सी ऑप्शन को यूज कर लें। तो मैं मूव की ऑप्शन को यूज कर रहा हूं। तो आपने यहाँ पे इसको ब्लॉक को पकड़ना है और यहाँ पे आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। अब जैसे ही आपने ये दोनों ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर लिया तो इस वक्त आपका ये स्प्राइट के ऊपर ये रिपीट लूप आपका अप्लाई होगा। अब आपने लूप को कितनी मरतबा रिपीट करना है, तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे फर्ज करें 5 टाइम लिखेंगे तो आपकी यहाँ पे 5 टाइम रिपीट के वाले से वो कर देगा रिपीट। और कितने स्टेप मूव करें, आप यहाँ पे स्टेप भी चेंज करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट इस स्प्राइट के अकॉर्डिंग कैसे आती है। तो जैसे ही मैंने इस पे देखे क्लिक किया तो आपका ये जो कैट का स्प्राइट था थोड़ा सा आगे ये मूव किया, मतलब ये 5 टाइम रिपीट हुआ और 10 टाइम्स आगे स्टेप्स में ये आगे मूव इसने किया। अब हम नेक्स्ट स्प्राइट है हमारा बॉल, इसके ऊपर हम जाते हैं। इसकी हम दूसरे तरीके से कोडिंग करते हैं, दूसरे लूप का इस्तेमाल करते हुए। तो आपने सिंपली करना क्या है, वही काम कि पहले आपने इवेंट्स के ऑप्शन में जाना है। आपने व्हेन ग्रीन फ्लैग ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। सेकंड नंबर पे आपने कंट्रोल के ऑप्शन में जाना है और आप यहाँ पे अब फॉर एवर लूप आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने दोनों का डिफरेंस देखना है। फॉर एवर लूप को आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मोशन के ऑप्शन में जाए आप। मोशन की ऑप्शन में फिर इसके ऊपर भी आप जो है वो 10 स्टेप्स के ब्लॉक को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें। जैसे आप इसको मूव 10 स्टेप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अब आपका ये भी कोड आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने सिंपली करना क्या है, फिर आप इसको कोड को रन करके देखें। अब जैसे ही आपने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही स्प्राइट आपके मूव हुए हैं, लेकिन फर्क क्या आपको नजर आया है दोनों में। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे वर्कशीट्स में जो आपको दी जाएगी वो आपने उसके मुताबिक उसके आंसर खुद परफॉर्म करके देने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के एसएलओ की कुछ समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज।